विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंगिक संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया है। इन आंगिक संरचना के अध्ययन के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के कार्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या क्या कार्य करता है। विश्वविद्यालय अनुदान के अधिनियम के अध्याय 3 धारा 12 में आयोग के सामान्य कर्तव्यों का उल्लेख किया है। आयोग देश के में जितने भी विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन और समन्वय के लिए जो कदम अच्छा समझे, उचित समझे, वह उठा सकेगा। और साथ ही साथ आयोग देश के विश्वविद्यालयों, शिक्षा, परीक्षा, अनुसंधान के सामान्य स्तर को बनाए रखने के हेतु आवश्यक कार्रवाई भी कर सकेगा। अधिनियम की इसी धारा में कहा गया है कि उनके इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह आयोग इस प्रकार से अपने कार्य संपन्न करेगा। विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं के विषय में जांच पड़ताल कर सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कोष से विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का कार्य भी संपन्न करेगा। उन विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है जिनकी स्थापना केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत की। विश्वविद्यालयों के विकास और कार्यक्रमों के हेतु विश्वविद्यालयों के विकास एवं कार्यक्रमों हेतु अनुदान देना। अपने कोष से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को उनके विकास और अनुदान के लिए उचित और आवश्यक किन्हीं विशिष्ट कार्यक्रमों को बनाए रखने के लिए विकास के लिए अनुदान दे सकेगा। दूसरा, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनको भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कोष से उनके विकास, उसके सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकता है। किंतु मानित विश्वविद्यालय के विकास के लिए जो अनुदान दिया जाएगा, देते समय विकास की स्थिति, वित्तीय आवश्यकताएं, अर्जित उपलब्धियों, मानकों एवं उन राष्ट्रीय हितों पर सार्वजनिक विचार करते हुए अनुदान दे सकेगा। किसी भी विश्वविद्यालय को शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु, संवर्धन करने हेतु सुझाव दे सकेगा और अपने सुझावों को क्रियान्वित हेतु किसी कार्य योजना को प्रस्तावित कर सकेगा। अगला कार्य, केंद्र या राज्य सरकारों को संचित निधि से अधिनियम के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों को सहायता देने की राय दे सकता है। यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को उनकी संचित निधि के द्वारा अधिनियम द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को उनको सहायता देने हेतु वह राय दे सकता है। अगला है, राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की गतिविधियों के विस्तार हेतु राय भी दी जा सकती है। यानी कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे जाने नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और कार्यरत विश्वविद्यालयों की गतिविधियों के विस्तार के लिए भी राय दे सकता है कि उनकी सहायता करें। केंद्र और राज्य सरकार किसी भी विश्वविद्यालय में कोई प्रश्न की जानकारी या राय के संदर्भ में किया जाए तो उससे संबंधित सत्ता को उसका प्रत्युत्तर देना हो सकेगा। उसके लिए भी अनुदान आयोग अपना कर्तव्य निभाता है।
देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको उपलब्ध करवाने, देश के विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करवाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित देश विदेश से कोई भी आंकड़े एकत्रित कर सकेगा और वो वह उचित समझता है, ताकि नवीन जानकारी उपलब्ध हो सके। किसी भी विश्वविद्यालय से उसकी वित्तीय स्थिति, शैक्षिक स्थिति, ज्ञान से संबंधित अध्ययन स्तर, परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकेगा। एवं कोई भी अन्य कार्य जो आयोग देश में उस शिक्षा के उन्नयन की दिशा में, विकास की दिशा में जो आवश्यक समझ सकेगा वो करेगा। इसलिए ये उपयुक्त जो कार्य हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कर्तव्य समझते हुए विश्वविद्यालयों के विकास और उनके उन्नयन, शैक्षिक और महिला विकास, विद्यार्थियों के विकास, मान्यता विश्वविद्यालयों के विकास जो अधिनियम के तहत अच्छा कार्य करती हैं, जैसे बिट्स पिलानी, और राजस्थान में बिट्स पिलानी, मान्यता विश्वविद्यालय और वनस्थली विद्यापीठ टोंक में, इन विश्वविद्यालयों ने काफ़ी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपना एक स्तर बना के मान्यता विश्वविद्यालय अन्य राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों के स्तर को बनाए रखने में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका और एक प्रेरक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है बिट्स पिलानी और वनस्थली विद्यापीठ। अधिनियम की धारा 13 किसी भी विश्वविद्यालय के शैक्षिक परीक्षा संबंधित अनुसंधान विषय के स्तर की जानकारी हेतु सहमति से निरीक्षण कर सकेगा, और उसके पश्चात किसी भी निरीक्षण के बाद आयोग अपने प्रतिवेदन में सारांश में उन विश्वविद्यालयों को अवगत करा सकेगा तथा उसकी अनुशंसाओं के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी निर्देश दे सकेगा। और अधिनियम की धारा 14 में यदि कोई विश्वविद्यालय आयोग द्वारा दिए गए सुझावों, अनुशंसाओं की अनुपालना करने में असफल रहता है, तो आयोग निर्धारित नियमों के अंतर्गत विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस देकर अनुदान रोक भी सकता है। इस प्रकार संविधान के अंतर्गत सर्जित अपने इस दायित्व का निर्वाह आयोग करता है, जिससे देश की उस शिक्षा के समन्वय और मानक निर्धारण की अपेक्षा की गई है, और अध्ययन की दृष्टि से आयोग की जो भूमिका उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है उसको वह इस प्रकार से है। उच्च शिक्षा के मानक निर्धारण एवं समन्वय स्थापित करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिन भूमिकाओं में उच्च शिक्षा के उन्नयन और विकास के लिए कार्य करती है वह इस प्रकार से है। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना। इस हेतु विशेषज्ञों का पैनल बनाना और उच्चतर और विशिष्ट अध्ययन हेतु केंद्र स्थापित करना, नई पीठ स्थापित करना, चयनित विभागों में विशेष सहायता सेप कार्यक्रम चलाना, अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु सहायता देना, परीक्षा प्रणाली में सुधार प्रस्तावित करता है, भारतीय विशेषज्ञों से विश्वविद्यालय की पुस्तकें तैयार करवाता है तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पुस्तक सुविधा का विकास करवाता है। ये सब कार्य इस बात की दृष्टि रखकर किया जाता है कि इसके माध्यम से देश में उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय दृष्टि से समन्वय और मानक निर्धारण किए जा सकते हैं। परीक्षा सुधार, पाठ्यक्रम समन्वय, शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु आयोग द्वारा अनेक प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। दूसरी भूमिका में विश्वविद्यालयों के विकास में है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी विश्वविद्यालयों में विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन, इंजीनियरिंग, औद्योगिक विकास के लिए अनुदान और सहायता देता है। आयोग का ये प्रयत्न होता है कि विश्वविद्यालय को उन क्षेत्रों में उनके द्वारा अनुभव की जा रही जो समस्याएं हैं उनको हर संभव सहायता प्रदान करना। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और मान्य विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय को आयोग सहायता प्रदान करता है। अगला है महाविद्यालयों के विकास में भूमिका। उच्च शिक्षा के विकास की दृष्टि रखते हुए विकास की दिशा में कार्यरत जितने महाविद्यालय हैं उसके विकास और संवर्धन का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है, जैसा कि विशेष सहायता, स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु विकास के लिए सहायता, स्वायत्तशासी महाविद्यालय के विकास हेतु सहायता उपलब्ध करवाता है। और आयोग न केवल विश्वविद्यालय के विकास में रुचि लेता है बल्कि देश भर में विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जुड़े समस्त राजकीय महाविद्यालयों द्वारा उच्च शिक्षा उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयत्नों को भी अपनी ओर से गति प्रदान करने का प्रयत्न करता है। भवन निर्माण, पुस्तकालय विकास में आयोग विशेष सहायता देता है, जैसा कि महाविद्यालय के विकास में भवन निर्माण और पुस्तकालय विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से पुस्तकालय के विकास में बहुत विशेष रूप से वह सहायता प्रदान करता है। अगला है शिक्षकों के विकास में भूमिका। अनुदान आयोग देश भर के जितने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हैं, पढ़ाने वाले शिक्षकों के शैक्षिक विकास के लिए संगोष्ठियाँ, परिचर्चा, ग्रीष्मकालीन वर्कशॉप, पाठ्यक्रम, सम्मेलन आदि निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सहायता देता है। आयोग शिक्षकों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय भाषणमाला, राष्ट्रीय सहभागिता, शैक्षिक फेलोशिप, यात्रा अनुदान आदि भी उपलब्ध करवाता है। शिक्षकों के हितों के लिए विश्वविद्यालय में आवास गृह बनाने और अनुभवी और ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षकों का अनुभव का लाभ लेने के लिए यह योजना बनाता है। और आयोग ये भी प्रयत्न करता है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों के शैक्षिक स्तर को इतना ऊंचा उठाए कि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाया जा सके। इस दृष्टि से ज़्यादा जोर देना होगा और इस हेतु शिक्षकों को लघु और वृत्त, माइनर और मेजर प्रोजेक्ट के लिए आयोग आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाता है। अगला है विद्यार्थियों के हित में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका विद्यार्थियों के हित में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए अनेक हितकारी योजनाएं चलाता है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु शोध छात्रवृत्ति, फेलोशिप, अध्ययन और अध्यापन की कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों के लिए प्रदान की जाती है। विकलांग, जिसे दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी कैंटीन के निर्माण की सुविधा के लिए कैंटीन के निर्माण और विकास में सहायता दी जा सके, ताकि दिव्यांग बच्चे भी आसानी से उन सुविधाओं का लाभ उठा सके। छात्र और छात्राओं के लिए छात्रावास और खेलकूद स्थलों के विकास हेतु आयोग पूर्ण सहायता प्रदान करता है। अगला है मानित संस्थाओं के विकास में भूमिका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि उन संस्थाओं और संचालन का विकास के लिए भी अनुदान देता है जिन्हें सरकार और आयोग ने विश्वविद्यालय मानित घोषित किया है। जैसा कि मैंने पहले भी पूर्व में चर्चा की थी, उल्लेख किया था, राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ और पिलानी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे बिट्स पिलानी कहा जाता है, ये संस्थाएं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय तुल्य घोषित किया हुआ है। अनुदान आयोग इनके विकास में वैसी भूमिका निभाता है जैसे अन्य
विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विकास में निर्माण। अगला है सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के में उच्च शिक्षा के संबंधित ज्ञान का आदान प्रदान करने हेतु देश में विभिन्न देशों में संयुक्त गोष्ठियां, यात्राएं, फेलोशिप आदि का आयोजन में सहायता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को से भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आयोग निरंतर संपर्क करता है। आयोग द्वारा जर्मनी, कनाडा, फिनलैंड, हंगरी, केन्या, रूस, जापान, फ्रांस इत्यादि देशों में भी सांस्कृतिक सहयोग दिया जाता है। पत्राचार पाठ्यक्रम, प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा के विकास में भूमिका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन विद्यार्थियों के हित में पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने की सहायता प्रदान करता है जो विश्वविद्यालयों में शिक्षा का निरंतर जारी नहीं रख पाते। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को भी आयोग उदार मन से प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करता है। अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा के विकास में भी सहयोग प्रदान करता है। देश भर के जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक के विद्यार्थी हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं फेलोशिप जारी करता है। महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देता है। अनुदान आयोग देश में महिलाओं की शिक्षा का उन्नयन और विकास के हेतु विशेष रुचि लेता है। चूँकि देश की आधी आबादी है, इस हेतु विकास में आयोग अपनी भूमिका अच्छी तरह समझता है और महिला शिक्षा के उन्नयन के लिए सुविधाएं और सहायता प्रदान करने में कसर नहीं छोड़ता। नेट और जेआरएफ परीक्षा का आयोजन। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में अध्यापन करवाने हेतु पात्रता और अनुसंधान कार्य में उत्सुक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आयोग 1989-90 से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो परीक्षाओं का आयोजन शुरू किया है और अब ये परीक्षा वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में आयोग द्वारा आयोजित की जाती रही हैं, किंतु अब आयोग के निर्देशानुसार ही सीबीएसई द्वारा ये परीक्षा ली जा रही है। इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है, पहले यूजीसी द्वारा परीक्षा ली जाती थी, अब सीबीएसई द्वारा ये परीक्षा ली जा रही है। अगला है शिक्षकों के वेतन मानों एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण। चूँकि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में कार्य करने वाले प्राध्यापक सारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संचालित किए जाते हैं। इस दृष्टि से समय समय पर सरकार द्वारा वेतनमान आयोग निर्धारित करने से पूर्व विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ाने वाले जितने प्राध्यापक हैं उनका विश्वविद्यालय से राय मशवरा करता है। इसलिए इनके वेतनमानों का निर्धारण यूजीसी करती है और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के वेतनमान, पदोन्नति, सेवा शर्तों, सुविधाएं तथा मापदंडों का निर्धारण में आयोग अपना परामर्श केंद्र सरकार को प्रदान करता है। शिक्षकों के वेतनमान में सुधार संशोधन हेतु गठित होने वाले वेतन आयोगों को प्रशासनिक सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही प्रदान की जाती है। इस प्रकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, मानक और आचार संहिता के क्रम में भी आयोग की भूमिका निर्विवाद रूप से सर्वोपरि रही है और समय समय पर केंद्र सरकार को इसके बारे में अपनी राय और अनुशंसा सहायता देता रहता है। अगला है शिक्षण सामग्री का एकत्रण और निर्माण और प्रसारण। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूरदर्शन के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए देशव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाता है। आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों पाठ्यक्रमों के आधारित ऑडियो वीडियो एजुकेशन प्रोग्राम्स का प्रतिदिन प्रसारण करता है। इसके लिए आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षिक जनसंचार अनुसंधान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दूरदर्शन आदि से सहयोग
प्राप्त करता है। उच्च शिक्षा से संबंधित समस्त आंकड़े, सूचनाएं, सुविधाएं की जानकारी एकत्रीकरण आयोग द्वारा सहायता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण स्थापित करने का आयोग का प्रमुख जिम्मेदारियां या उत्तरदायित्व रहा है। अगली जो भूमिका में है, फर्जी शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण। देश में बेरोजगारों को उच्च शिक्षा के नाम पर ठगने हेतु कई लोग परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते। उसके कारण अनेक फर्जी और जाली संस्थाओं के चक्कर में फंसकर अपनी धन और समय बर्बाद करते हैं। इस हेतु भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दायित्व है कि वह इन फर्जी शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण कर आवश्यक कार्रवाई करे। इसलिए देश भर में उच्च शिक्षा की सर्वसुलभता, जन आधिक्य के कारण बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ी है और धोखाधड़ी भी की जाती है। इस हेतु बचाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन फर्जी शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की शुरुआत की है और करता है समय समय पर। इस क्रम में आयोग में पृथक से एक प्रकोष्ठ बनाया गया तथा भविष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में संशोधन कर आयोग को और अधिक अधिकार प्रदान करने की कार्रवाई जारी है, ताकि फर्जी संस्थाओं पर कठोरता से अंकुश लगाया जा सके और उन पर नियंत्रण स्थापित की जा सके, ताकि उस शिक्षा के नाम से जो दुकानें चल रही हैं उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, जिससे हमारे बेरोजगार और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को इनसे निजात मिल सके, ताकि वो इनके जाल में नहीं फंस सके और फर्जी जाली इन शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण बना रहे और आवश्यक कार्रवाई समय समय पर यूजीसी करती रहे। अगला है अनुसंधान कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। उच्च शिक्षा एवं अन्य तकनीकी विषयों में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर शोध कार्यों को बढ़ावा देना आयोग का मुख्य नीति है। इस हेतु आयोग का अति चालकता कार्यक्रम, वायुमंडलीय विज्ञान, उदयमान क्षेत्र जैसे कंप्यूटर इत्यादि में नवाचार के क्रम में अनेक शोध परियोजनाएं जारी हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों की शोध परियोजनाओं को भी आयोग अनुदानित करता है, आयोग मदद करता है, अनुदान देता है। इस प्रकार से जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इन भूमिकाओं के रूप में विद्यार्थियों, शिक्षकों, महिलाओं, पिछड़े वर्ग, अन्य अनुसूचित जाति, जनजाति, प्रौढ़ और सतत शिक्षा, फर्जी शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण इत्यादि इन कार्यों की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका में उच्च शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। किंतु आयोग का केंद्र सरकार से जो संबंध है वह नियम बनाने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है। जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो 1956 और 1972 के संशोधन के परिणाम स्वरूप इसकी सर्जना हुई है, आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी सदस्यों केंद्र सरकार नियुक्त करती है। इन नियुक्ति में अधिनियम के वृद्ध प्रावधानों की अनुपालना की जाती है और अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान किया गया कि आयोग अपने सचिवालय के लिए स्टाफ की नियुक्ति करेगा। उसके संचालन के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकेगी। खुद आयोग नियम नहीं बनाएगा, केंद्र सरकार उसका नियम बनाएगी। इस दृष्टि से आयोग अपने सचिवालय में जिस स्टाफ की नियुक्ति करेगा उसका संचालन के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकेगी और आयोग अपने स्टाफ की नियुक्ति के लिए स्वायत्त है, किंतु जिन आधारों पर नियुक्ति की जाएगी उसके लिए नियम बनाने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार करेगा। स्पष्ट है कि इस संबंध में आयोग केंद्र सरकार पर निर्भर है। वर्ष 2005 में आयोग के अधीन 650 कार्मिक थे।
अधिनियम की धारा 20 में यह भी कहा गया कि उच्च शिक्षा से संबंधित नीति संबंधी मामलों में अनुदान आयोग केंद्र सरकार द्वारा निर्देश होगा। अधिनियम में यह भी स्पष्ट प्रावधान है कि आयोग केंद्र सरकार में किसी भी नीतिगत और नियंत्रण संबंधी मामलों में यदि कोई मतभेद हो तो इस बारे में केंद्र सरकार का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। अधिनियम की धारा 25 और 26 केंद्र सरकार को अधिकृत करती है कि वह अधिनियमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम और विनियम बना सकेगी। वस्तुतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रचना केंद्र सरकार की संघीय सूची के अंतर्गत संविधान द्वारा आरोपित इन दायित्वों की पूर्ति के लिए, जिसमें कि संविधान उससे यह अपेक्षा करता है कि देश भर में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानक निर्धारण और समन्वय का दायित्व निभा सकेगा। इस तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति हेतु बनाई गई एक संस्था है। आयोग केंद्र सरकार के संवैधानिक दायित्वों के निर्वाह में किसी सीमा में असफल रहता है तो केंद्र सरकार, जिसकी पहल पर आयोग की स्थापना की गई है, इस विषय में कोई नया निर्णय ले सकता है और नया निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में आयोग के लिए बाध्यकारी है कि वह उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार के समस्त निर्देशों की पालना करें। इसी दृष्टि से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग की चर्चा वर्तमान सरकार कर रही है। हो सकता है कि नीति आयोग की तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बदलकर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की जाए, परंतु शिक्षा जगत के जुड़े शिक्षाविद लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों ने इसका विरोध किया, तो अभी तो बचा हुआ, परंतु सरकार इसके लिए स्वतंत्र है। अगर अच्छा वांछित परिणाम नहीं आ रहा है तो विश्वविद्यालय को समाप्त कर कोई नई संस्था बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसमें आयोग के लिए बाध्यकारी है कि वो उच्च शिक्षा के दिए गए निर्देश, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में या उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार के समस्त निर्देशों की पालना करें। अधिनियम की धारा 18 आयोग पर यह उत्तरदायित्व निर्धारित करता है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में अपने कार्य का निष्पादन का वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों में विचारार्थ प्रस्तुत कर सकेगा। और अधिनियम में यही प्रावधान है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दायित्वों के लिए निष्पादन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था संसद द्वारा पारित किए जाने पर केंद्र सरकार आयोग के लिए करेगी। अनुदान आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक वर्ष किसी वित्त वर्ष के आरंभ होने से पूर्व अपना बजट बनाकर केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर सकेगा। आयोग का दायित्व है कि वर्ष भर में अपने व्यय का लेखा जोखा और इस व्यय पर अंकेक्षण, ऑडिट, नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा CAG द्वारा किया जा सके। आयोग की अपनी कोई निधि नहीं है, बल्कि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब उच्च शिक्षा मंत्रालय किया गया है या शिक्षा मंत्रालय किया गया, सभी शैक्षिक विभागों को जोड़कर शिक्षा मंत्रालय ने यह नाम दिया जा रहा है, माध्यम से केंद्र सरकार की योजनागत और योजनेतर अनुदान प्राप्त करता है, जिसे आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को वितरित करता है। इस प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और अविकल्पनीय भूमिका में कार्य करता है। पर चिंता यह है कि आने वाले समय में UGC भी कालातीत योजना आयोग की भांति हो जाए और फिर नया उच्चतर शिक्षा आयोग बने हुआ है, उसमें नौकरशाही का बोलबाला हो जाए। अभी तक तो शैक्षिक जगत का प्रावधान काफ़ी दबदबा रहता है, सारी नीति निर्माण में शिक्षा विधि भूमिका निभाता है, किंतु अगर उच्चतर शिक्षा आयोग बनेगा तो उसकी स्वायत्तता या उसकी संरचना कैसी रहती है, परंतु डर यही रहता है कि नौकरशाही का बोलबाला नहीं और शिक्षा जगत में स्वायत्तता बनी रहे। इसी के साथ आज ये विश्वविद्यालय का चैप्टर पूरा।